नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे और अपना सिलेबस अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे सिलेबस में। तो बात करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा एक ही कमेंट था कि भैया जीके जीएस कैसे तैयार करें और जीके जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, और करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मतलब जीके जीएस की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें और करंट अफेयर्स कब से पढ़ना स्टार्ट करें। क्योंकि दिल्ली पुलिस में करंट अफेयर्स का वेटेज भी अच्छा खासा होता है। लगभग 5 से 8 क्वेश्चन भी शिफ्ट वाइज एक शिफ्ट में पूछ ले जाते हैं। तो और इस वीडियो में बताएंगे कि अब मतलब जीएस में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, कहाँ से पढ़ें जहाँ से आपका मतलब मैक्सिमम स्कोर हो चुका है जीएस में। क्योंकि जीएस सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है, 50 नंबर की जीएस है। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं या कोई ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो नवीन सर के द्वारा नायक सीरीज़ पढ़ाई गई है, एक नायक पढ़ाई गई है, एक नायक 2.0 अब जो चल रही है। तो सबसे पहले आपको बेसिक के लिए नायक सीरीज़ करना होगा और उसमें मतलब उन्होंने पूरा बेसिक से बताया है, अच्छे से पढ़ाया है और 35 सेट हैं, आप उसमें से 20 से 25 सेट कर लो। उसके बाद जो अब नायक 2.0 चल रही है उनकी सीरीज, उसको आप पहले नायक कर लो, उसके बाद नायक 2.0 कर लो। लेकिन आपको जितने भी सेट पढ़ने हैं, जैसे कि आपने नायक का कोई भी एक शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया तो जितने भी सेट कर रहे हैं तो उनका रिवीजन अच्छे से करना। एक एक क्वेश्चंस जो उन्होंने पढ़ाया है, जो वो बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं, वो सारा एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और नायक करने के बाद जब नायक सीरीज आप 20 से 25 सेट कर लेंगे तो आपकी जीके जीएस में स्कोर भी बूस्ट होगा और आपका अच्छा स्कोर भी आएगा। नायक करने के बाद आपको नायक सीरीज आपने पूरी कर ली, लगभग 20 से 25 सेट, उसको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से रिवाइज करना। एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल रट जाए। लगभग अपने नोट्स का, जो आपने जीके जीएस नोट्स बनाए, लगभग 20 से 30 बार रिवीजन करना हर एक प्रैक्टिस सेट का, 20 से 30 बार। और अगर आप हर एक प्रैक्टिस सेट का 20 से 30 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको वो प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से रट जाएगा। आपको ये पता रहेगा कि मेरा क्वेश्चन जो पूछा गया ये कहाँ पे और कौन से सेट में कराया है सर ने। और नायक सीरीज करने के बाद फिर आपको नायक 2.0 में जुड़ना है, जो अभी करवा रहे हैं। इसमें शायद 30 सेट कराएंगे सर। और नायक 2.0 में उन्होंने थोड़ा एडवांस रखा है, जो प्रीवियस ईयर जैसा कि 23-24 में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से रखा है उन्होंने। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। नायक 2.0, नायक सीरीज, ये दो अगर आप कर लेंगे तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर जीएस में आएंगे। लेकिन एक शर्त एक है ये कि आपको अपने नोट्स का लगभग 20 से 30 बार रिवीजन करना, हर एक सेट का 20 से 30 बार। जब भी आपको मतलब टाइम मिले रिवीजन मस्ट है। लगभग 20 से 30 बार आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स का। जैसे जो और अलग से अगर आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि जो उन्होंने सेट में शामिल तो सारे टॉपिक किए हैं, लेकिन आप डीपली पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे जनगणना है तो उनका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लें और अच्छे से पढ़ लें। एक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कलाकार हैं और मतलब जो गायक हैं, इनके बारे में पढ़ना है तो उनकी भी वीडियो पढ़िए, तो आप उनसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि अब इनका रिवीजन करना, बहुत अच्छे से रिवीजन करना। अब दूसरा है कि करंट अफेयर्स कैसे करें, क्योंकि करंट अफेयर्स भी 7 से 8 या 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस की हर एक सीट में, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर्स कब से पूछा जा सकता है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी शिफ्ट में पूछा गया था, हर मतलब मेरा 23 में शिफ्ट था, तो 23 में जितना भी जनवरी से लेकर और जब तक मेरा एग्ज़ाम था, मतलब नवंबर में मेरा एग्ज़ाम था, तो वही नवंबर लास्ट में एग्ज़ाम था, तो सितंबर अक्टूबर तक करंट पूछा गया था। तो मैं
इस मतलब आपका भी एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होगा, तो आप भी 2025 का जनवरी से, मैं तो कहूँगा कि जनवरी से नहीं, दिसंबर 2024 से आप अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। मतलब मंथली रिवाइज़ करें, जैसे मंथली का दिसंबर का हो गया, जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया, फिर मई का भी हो गया। इनका मतलब अच्छे से कोई भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी टीचर जिसने ये मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया हो उनसे पढ़ लो। फिर उसके बाद अब आप रेगुलर डेली एक क्लास, कोई भी टीचर जो मतलब छोटी क्लास हो, लगभग 40 से 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास जो क्लास हो, उसको 1.5x पे लगाकर डेली आप करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है और करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स जो है आपसे, या आप आज वीडियो बना रहा हूँ, आज से या कल से आप डेली एक क्लास लेना स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स की, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स में भी स्कोर बूस्ट होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो मार्केट में एक बुक आती है स्पीडी नाम से, स्पीडी, जिसमें कि हर मंथ वो अपडेट होकर आती है। जैसे कि आप मार्च का चाह रहे हैं तो मार्च से पहले 6 महीने का पिछला करंट अफेयर्स उसमें रहता है टिल डेट, मतलब जैसे मार्च समाप्त होगा उसके बाद वो 2-4 दिन में अपडेट होकर आ जाती है। तो अगर आप बुक से पढ़ना चाह रहे हैं तो बुक से भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स उससे, जिससे कि आप करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर कर लें। तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास करनी है, और आपको जो नायक सीरीज़ में नवीन सर पढ़ा रहे हैं, नायक पहले करना है, नायक को अच्छे से रिवीजन करना है, और नायक 2.0 उसके बाद आपको करना है। और करंट अफेयर्स की एक क्लास कोई भी टीचर से जो ज़्यादा लंबी ना हो, या तो अगर उसमें करंट अफेयर्स क्लास में स्टैटिक भी पढ़ाते हैं तो वो भी पढ़ लो, जिससे कि आपका स्टैटिक का भी रिवीजन हो जाएगा और करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं तो कहूँगा कि आप अपना करंट अफेयर्स और जीके जीएस तो आप उसी नायक सीरीज से कर लें, जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। 100% उसका आपको फ़ायदा होगा अगर आप उन नोट्स का रिवीजन डेली करते हैं। डेली बेसिस पे आप रिवीजन करें, लगभग 20 से 30 बार रिवीजन आपको करना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और आपका स्कोर अगर बूस्ट हो रहा है तब आप बताना। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।